आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 8वीं के गणित विषय के बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं उप विषय पर। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, बीजीय व्यंजक और सर्वसम्मिकाएं। बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हमें दो चीजों को बहुत समझना जरूरी है कि समझने से पहले दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है चर और दूसरा है अचर। चर और अचर क्या होते हैं? चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं ये? देखिए, आप सीधी सी भाषा में समझिए कि चर क्या होते हैं। चर जिनका मान क्वेश्चन के अनुसार बदल जाता है, वेरिएबल। और अचर जिनका क्वेश्चन के अनुसार मान नहीं बदलता, वे हर क्वेश्चन में वही रहेंगे। जैसे देखिए, चर का हम एग्जांपल लेते हैं x, y, z। जब हम x को एक क्वेश्चन में यूज करते हैं, वहां पर अब मान आ रहा है x बराबर है 5, x बराबर है, दूसरे में क्वेश्चन में आ रहा है x बराबर 7। तो इनका मान जो है वो क्वेश्चन के अनुसार बदल जाता है। लेकिन कांस्टेंट जैसे 1, 2, 3, 5, 9, 11, 17, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आप 5 को यूज करेंगे तो 5 ही रहेगा, वो उसका मान बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने चर्चा की कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। और चर और अचर, देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब आते हैं बीजीय व्यंजक पर कि चर, अचर और चर, अचर और क्या ऑपरेशंस। कौन कौन सी ऑपरेशंस? जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है। और जो ऑपरेशंस हैं जो चर और अचर के बीच में या इनको लिखने के लिए, एक बीजीय व्यंजक लिखने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। इन ऑपरेशंस को मिला करके और चर और अचर को मिला करके हम एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एक x जमा 1 एक बीजीय व्यंजक है। कैसे है? x चर, 1 अचर और बीच में क्या है? ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन लगाई गई है, हमने जोड़ घटा गुणा भाग एक ऑपरेशन यूज की है। और इस ऑपरेशन को यूज करके हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जो एक इकट्ठा किया है, वो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब बीजीय व्यंजक में हम बात करते हैं पद की, कि पद, स्टेप्स। बीजीय व्यंजक में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं? तो देखिए, स्टेप्स जितने भी हमने चर और अचर या चर और अचर की गुणा भाग यूज की है, वो इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं? स्टेप्स बनाते हैं। तो देखिए, यहां पर एक स्टेप ये है x और दूसरा स्टेप क्या है? 1। किससे जोड़ा गया है? ऑपरेशन से हमने उसको जोड़ दिया है। तो यहां पर इसमें अगर हम x जमा 1 ही एग्जाम्पल लें तो इसमें स्टेप्स कितने हैं? 2 स्टेप्स हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, x की 2 जमा 5x जमा 7। जैसा कि हम जानते हैं यह द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। तो इसमें कितने पद हैं? देखिए, एक पद तो ये, दूसरा ये पूरा एक पद है और तीसरा ये पद है। तो इसमें स्टेप्स कितने हैं? 3 स्टेप्स हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें पद कौन कौन से होते हैं। आइए अब समान पद और असमान पद पर चर्चा करते हैं कि समान पद क्या होते हैं और असमान पद कौन से होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले समान पद पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 7x, 14x, -13x, 2x। थोड़ी देर के लिए स्वयं सोचिए कि इनमें समान क्या है। इनमें वेरिएबल समान है। सभी में क्या वेरिएबल है? x वेरिएबल है।
जैसे 7x और 14x माइनस 13x और 2x में x वेरिएबल है और वो समान है। तो समान पद कैसे होंगे? समान पद वे कहलाएंगे जिनमें वेरिएबल समान होंगे, वेरिएबल बराबर होंगे। आइए अब असमान पद पर चर्चा करते हैं कि असमान पद कौन से होते हैं। आपको स्क्रीन पर जो उदाहरण दिए गए हैं 11xy, 8xz, 3y माइनस 5uv, आप इसमें थोड़ा विचार करके सोच करके देखिए कि क्या चीज अलग अलग है, कौन सी चीज अलग अलग है, इनमें क्या अलग है जो इनको अलग अलग शो कर रहा है। इनमें आप स्वयं देखेंगे कि वेरिएबल जो है, चर जो है, वो सभी बीजीय व्यंजकों में अलग अलग है। जैसे पहले बीजीय व्यंजक में 11xy जो है चर है, और दूसरे में 8xz में xz चर है जो कि पहले वाले से नहीं मिलता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी असमान पद हैं। इस प्रकार हमने चर्चा की कि समान पद कौन से होते हैं और असमान पद कौन से होते हैं। इन असमान पद और समान पदों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? आइए इस पर चर्चा करते हैं कि समान पद और असमान पद का प्रयोग कैसे करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप वीडियो को रोककर दिए गए पदों में से समान पद छांटिए। आइए अब बीजीय व्यंजकों के योग एवं वैकलन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7xy जमा 11xy माइनस 2yx बराबर है 16xy। ये एक जोड़ की या घटा का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे, किस प्रकार से जोड़ा गया है? देखिए 7xy और 11xy जोड़ के 18xy हो जाते हैं, और उसमें से 2xy, yx या xy एक ही बात है, को घटाया गया है, 2xy को घटाया गया है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि 16xy। क्यों जोड़ और घटा संभव हो पाई, यहां पर यह विचार जरूर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल में देखिए PQR घटा 8PQR माइनस 3PQR इज इक्वल टू माइनस 10PQR। ये जोड़ और घटा भी क्यों संभव हो पाई, यहां पर भी विचार कीजिएगा। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि 8xy माइनस 3xz प्लस 7x ये किसके बराबर है? इसमें कहीं भी आप जोड़ या घटा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमने जिन बिंदुओं पर पहले विचार किया था पहले दो एग्जाम्पल में, क्या उसी प्रकार से हम तीसरे एग्जाम्पल में भी नहीं कर सकते? यही तो सोचने का विषय है कि पहले दो एग्जाम्पल में हम जोड़ और घटा अच्छी प्रकार से कर पा रहे थे, लेकिन तीसरे उदाहरण में हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका कारण है कि पहले दो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, उन दोनों में समान पद हैं और तीसरे में समान पद नहीं है, असमान पद हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग और वैकलन केवल समान पदों की ही संभव है, असमान पद ऐसे के ऐसे रहेंगे। आइए अब बहुपद की परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि बहुपद को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके गुणांक सुनेत्र हों, सुनेत्र मीन्स नॉन जीरो, और चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हों। ऋणोत्तर पूर्णांक मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर्स।
आइए बहुपद को समझते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2x जमा 4। अब इसकी जांच करते हैं कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। इसमें सबसे पहले हम चर की घात देखते हैं। इसमें चर की घात 1 है। यहाँ पर इस उदाहरण में चर क्या है, x है, और चर की घात 1 है, और एक पूर्णांक है जो ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव भी है। आइए अब इस बीजीय व्यंजक में चर का गुणांक देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, x के साथ क्या गुणा, कौन सी संख्या गुणा में है। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, क्योंकि 2 x के साथ गुणा हुआ है, तो यहाँ पर चर का जो गुणांक है वो 2 है। इस प्रकार हमने देखा कि चर की घात 1 है जो कि पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव है, और चर का गुणांक 2 है जो कि नॉन जीरो है। इस प्रकार हमने देखा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका गुणांक शून्येतर नॉन जीरो हो और चर की घात ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव हो, बहुपद कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समान पदों को छांटते हैं और उनका योग और व्यकलन किस प्रकार करते हैं समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको इन स्ट्रिप्स में से एक एक को ध्यान पूर्वक देखकर छांटना है कि कौन कौन सी स्ट्रिप्स के ऊपर समान पद लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहली स्ट्रिप को देखते हैं। पहली स्ट्रिप पे जमा 3 PQ लिखा हुआ है। अब इन स्ट्रिप्स में से, इन सभी स्ट्रिप्स में से हम PQ के समान पद वाली, समान चर वाली स्ट्रिप्स कौन सी हैं उनको छांटते हैं। एक स्ट्रिप 3 PQ लिखी हुई, दूसरी हम देखते हैं कि इस पे चर जो है वो x है, इस पे PQ है, दोनों समान चर वाली हैं, समान पद वाले हैं, तो इस तरह से हम इनको छांटेंगे। तीसरी स्ट्रिप पे XY है, इस पे x है, x, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, PQR, इसके ऊपर जो चर लिखे हुए हैं वो PQR है, लेकिन हमें क्या छांटना है, PQ वाली स्ट्रिप ही छांटनी है, तो ये स्ट्रिप हमारे काम की नहीं है अभी। तो एक ये स्ट्रिप है PQ -7 PQ। अब और कोई स्ट्रिप आप ध्यान से देखिए आगे, जिसमें चर PQ नहीं है। अब हमें इसको सरल करना है। 3 PQ ये भी जमा का, 2 PQ जमा का, और -7 PQ। अब इसका योगफल भी करना, हमें सरल करना है, जोड़ करना है। देखिए, 3 PQ और 2 PQ दोनों जमा के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 PQ हो जाएगा। और 5 PQ में से अगर हम 7 PQ को घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, विचार कीजिए।
तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारे पास समान पद थे जिनका चर जो था PQ था, उनका रिजल्ट सरल करने के बाद हमारे पास क्या आया, -2PQ। मतलब इनका जोड़ करने के बाद माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि संख्या जो ज्यादा संख्या है वो माइनस की है, तो इसलिए -2PQ 2PQ हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं -12x। अब x इसमें क्या है, चर है, तो हमें समान पद वाले स्ट्रिप छांटनी है। तो देखिए +8x, इसमें भी चर समान है, यहां भी चर समान है, और सभी में देखने के बाद यहां भी चर क्या है, समान है, यहां भी समान चर है। मतलब इन 4 स्ट्रिप में समान पद है। अब हमें इनको सरल करना है। अब हमें वह बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है जिसका जोड़ इसके बराबर आए या जो इसके जोड़ के बराबर आए। तो देखिए -12x जमा 8x, यहां पर हमें -4 प्राप्त हुआ। उसके बाद 7x, ये भी जमा का है, तो -4 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 3 बच जाएगा, और 3 हमारे पास जमा का होगा। अब यहाँ पर -10x, 10x जो है माइनस का है, तो वो 3x जो है माइनस इसमें से घट जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -7x हमें प्राप्त होगा। आप इसको एक बार दोबारा से फिर कैलकुलेट करके देख लीजिए। -12x जमा 8x जमा 7x और -10x। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करना चाहें, माइनस वाले इकट्ठे जोड़ें, प्लस वाले इकट्ठे जोड़ें और फिर घटाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, -7x आएगा। इसी प्रकार हम अन्य बची हुई स्ट्रिप्स में से समान पद वाली स्ट्रिप्स छांट सकते हैं। पहली इसमें स्ट्रिप में है PQR चर है, तो हमें PQR चर वाली ही स्ट्रिप्स इकट्ठा करनी है। तो इस प्रकार ये PQR समान पद वाली स्ट्रिप्स हमने इकट्ठा कर ली, और यहाँ पर जो है वो जो बची हैं वो XY चर वाली समान पद वाली स्ट्रिप्स बची हैं। आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी जोड़ घटा आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक्टिविटी के माध्यम से समझा कि समान पद कैसे होते हैं और उनको किस प्रकार जोड़ और घटा के रूप में सरल किया जा सकता है।